हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के रीजनिंग के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 15 जून को हुआ है और यहाँ पर देखेंगे पूरे पेपर के सभी प्रश्न मिल चुके हैं और यहाँ पर के जो भी प्रश्न करेंगे 100% रियल पेपर करेंगे। यही देखिए प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका यहाँ पे प्रश्न सीरीज से पूछा गया था 8, 24, 12। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, उसके बाद देखिए 18, 54 था। क्वेश्चन मार्क के यहाँ क्या आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या 8 दिया गया, 8 का यहाँ पे गुणा 3 में कर दिया गया है, यहाँ पे 24 आ गया। और इसी तरीके से देखेंगे 18 में 3 का गुणा कर दिया गया है, यहाँ पे 54 आ गया है। तो यहाँ पर देखेंगे 12 में भी 3 का आप यहाँ पर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कि 36 आ जाएगा। 36 आपका यहाँ पे आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, इनमें से विषम विकल्प होगा। 4 ऑप्शन थे, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, सीपीयू, विंडोज एक्सपी। तो यहाँ पर देखेंगे जो मॉनिटर है, हार्ड डिस्क है और सीपीयू है, ये तीनों आपके हार्डवेयर हैं। लेकिन देखेंगे जो विंडोज एक्सपी है यह सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर कि जो अलग होगा वह आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में होगा, विंडोज एक्सपी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर देखिए दिया गया था सबसे पहले आपका क्वेश्चन मार्क था, उसके बाद देखिए 15 दिया गया था, उसके बाद 21, 27। तो यहाँ पर देखेंगे आपका देखेंगे यहाँ पे 15 से देखिए 21 हो गया, तो यहाँ पे देखिए 6 इसमें जोड़ा गया। 21 से देखिए यहाँ पे 27 हो गया, इसमें भी 6 जोड़ा गया। तो देखिए सबसे पहले आपका 9 हो जाएगा, 9 में यहाँ पर 6 जोड़ेंगे तो 15 होगा। तो यहाँ पर के जो आपका आंसर आएगा ये देखिए 9 का आएगा। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, इनमें यहाँ पर कि एक यहाँ पर आपको फिगर दिया गया है, उसके बाद देखिए पूछा गया है कि इसमें वर्ग की संख्या है। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे यह देखिए आपका यहाँ पर 4 यहाँ पर के वर्ग हो जाएंगे और इसके बाद देखेंगे एक आपका यहाँ पे सबसे बड़ा वाला वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 5 वर्ग आपका यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे वर्ग हैं, यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर देखेंगे एक यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा। तो यहाँ पर टोटल आपका यहाँ पर 5 + 5 करेंगे तो यहाँ पे 10 वर्ग आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कि शब्द दिया गया था और इसका यहाँ पे जल प्रतिबिंब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो जल प्रतिबिंब होता है ये देखिए आपका यहाँ पे उल्टा हो जाता है, नीचे साइड के यहाँ पर के उल्टा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो यहाँ पे फिगर होगा ये देखिए इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया था, Z1A दिया गया था, X2D दिया गया था। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे V6G दिया गया था, उसके बाद देखेंगे T21J दिया गया था। तो यह देखिए यहाँ पे सीरीज से प्रश्न था और यहाँ पर बताना है कि इसका आंसर। तो यहाँ पर देखेंगे Z दिया गया, Z का यहाँ पे प्लेस वैल्यू आपका होता है यहाँ पे 26 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 26 के बाद देखेंगे X का होता है 24 होता है और V का होता है 22 होता है, T का 20 होता है। प्लेस वैल्यू तो यहाँ पर कि सभी में -2 हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी -2 करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ से अगर -2 आप करते हैं तो सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे R आ जाएगा। और इसके बाद देखिए इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पर कि A का 1 होता है, D का 4 होता है, G का 7 होता है, J का 10 होता है। तो 1 से देखिए यहाँ पे 4 हो गया, 3 जोड़ा गया, 4, 3, 7 होता है, 7, 3, 10 होता है और अगला देखिए यहाँ पे 13 होगा। तो 13 यम के लिए होता है। तो यहाँ पर देखेंगे वहाँ पे एक ही विकल्प R और यम से था, तो देखिए R 88 यम हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका था, P बराबर यहाँ पर देखेंगे -5 था और Q बराबर -6 था, R बराबर 6 है। तो यहाँ पर क्या दिया गया था, P² + Q² - R के पावर 3 था। तो इसको सॉल्व करना था। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए -5 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, उसके बाद देखिए -6 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद माइनस लगाएंगे, 6 का घन कर देंगे। तो यहाँ पे 25 + 36 आ जाएगा, -216 होगा और यहाँ पर के इसको घटा देंगे तो यहाँ पर के -155 आएगा, यही आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 × 0.3 × 0.01 गुणे 0.003 था। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका यहाँ पे डिजिट का यहाँ पे आप गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर कि सिर्फ आपका 1 का 3 में करेंगे तो 3 ही आएगा, 3 का 1 में करेंगे 3 ही आएगा और 3 का 3 में कर देंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे 9 लिखेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे दशमलव गिन लेंगे। यहाँ पे देखिए 1 स्थान पर है, यहाँ पर देखेंगे 2 स्थान पे दिया गया है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 स्थान पर दिया गया है। तो टोटल यहाँ पे देखिए 6 अंक पर दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर के 9 लिखेंगे, उसके बाद देखिए 5 यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर के यह आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए इस तरह से प्रश्न दिया गया था, भागे का अर्थ प्लस है, गुणे का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ गुणे है तो माइनस का अर्थ भागे है। इस तरह से आपका प्रश्न था और यहाँ पर के आपका दिया गया था, यहाँ पर देखेंगे समीकरण दिया गया था और इसको इस तरह से आप लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया था यहाँ पर कि इस तरह से आपका यहाँ पे डायग्राम बनाया गया था, वेन आरेख बनाया गया था। उसके बाद देखिए पूछा गया था वह महिला गेंदबाज जो कि बल्लेबाज नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे जो बल्लेबाज का यहाँ पर के सेक्शन है यह देखिए है, तो यह नहीं होना चाहिए, बल्लेबाज नहीं होना चाहिए और वह देखिए महिला भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे जी देखिए सिर्फ महिला है और सी देखिए यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे गेंदबाज है, जो दोनों में कॉमन हो, महिला भी हो और यहाँ पर कि ये गेंदबाज भी हो। तो यहाँ पर कि के वाला हो जाएगा, तो के आपका आंसर होगा। इसके बाद देखिए इस तरह से प्रश्न था और यहाँ पर कि 12 दिया गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 10 दिया गया था, 3 5 दिया गया था और यहाँ पर बताना था, यहाँ पर के क्वेश्चन मार्क करके आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर के जो 2 और 3 है इसका यहाँ पर के इस तरह से आप यहाँ पे गुणा करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो दूसरी साइड 10 और 5 दिया गया है, 10 में 5 का आपको भाग करना था और यहाँ पर देखेंगे 6 और 2 आएगा, 6 और 2 का गुणा करना था, तो यहाँ पे 12 आपका आ जाएगा। इसी तरीके से आप अगले वाले में भी करेंगे, 1 और 9 का यहाँ पे गुणा करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 12 में 4 से भाग करेंगे और इन दोनों का फिर से आपको गुणा कर देना है, तो यहाँ पे 27 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे थर्ड वाले में भी करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका 75 आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान दिया गया था, यम यहाँ पे सिरे दिया गया था। यहाँ पर देखेंगे यमयन दिया गया था। उसके बाद देखिए खालिस्तान है, पीएम दिया गया था, खालिस्तान है, ओपी दिया गया था, खालिस्तान है, यन दिया गया था, खालिस्तान है, पी है। तो सीरीज बहुत ज़्यादा यहाँ पे इजी थी, यम यन ओपी की थी। तो यहाँ पर कि इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे यम यन हो जाएगा। उसके बाद देखिए ओपी होगा, फिर इसके बाद देखिए यम यन ओपी और इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से आपका यम हो जाएगा यन ओपी। तो यहाँ पे ओ यन यम ओ आपका आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कैट है, तो कैट का यहाँ पर देखिए कैट से देखिए यहाँ पे 24 हो गया, पेन से आपका यहाँ पे 35 हो गया, तो गोट से क्या होगा। तो यहाँ पर कि जो कैट का यहाँ पे इनकी सी देखेंगे किस स्थान पर आता है, तीसरे स्थान पर, ए आता है पहले स्थान पर, टी आता है 20वें स्थान पर और इन्हीं सभी को जोड़ दिया गया। तो यहाँ पर क्या आपका आ गया 24। तो इसी तरीके से गोट का करेंगे तो जी का यहाँ पे जी 7वें स्थान पर आता है, ओ 15वें, ए पहले और टी 20वें। तो यहाँ पर के 43 आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, स्पॉट दिया गया, स्पॉट के लिए यहाँ पे कोड 2541 दिया गया और आर दिया गया, आर के लिए यहाँ पे कोड 367 है। तो यहाँ पर क्या आपसे स्पेयर का पूछा गया है, तो इसी से आपको यहाँ पर क्या बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे एसपी के लिए यहाँ पे 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 आप लिखेंगे और ARE का 367 है, तो यहाँ पर क्या आप 367 लिख देंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा 25 367 हो जाएगा। इसके बाद देखिए सेम इसी तरीके से आपको करना है नेक्स्ट में भी। होम दिया गया, होम के लिए यहाँ पर जो कूट दिया गया है ये देखिए आपका यहाँ पर 2541 है। इसके बाद देखिए यहाँ पे शॉप है, शॉप के लिए यहाँ पे 8256 दिया गया है और इसके बाद देखिए यहाँ पे वर्क है, वर्क के लिए 9573 दिया गया है। तो स्मोक का आपसे देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए यस के लिए 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 8 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यम दिया गया है, यम के लिए यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर आप 4 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ओ दिया गया, ओ के लिए यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर आप 5 लिखेंगे। उसके बाद देखिए के है, तो के लिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर आप 3 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका दिया गया ई के लिए 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 84,531 आएगा, यही आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है सेल्डम है और इसके लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 दिया गया है और आपसे देखिए मोल्ड के लिए पूछा जा रहा है। तो मोल्ड के लिए यहाँ से देखिए यम ओ का हो जाएगा, यहाँ पे 65 हो जाएगा, तो यहाँ पे 65 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एलडी है, तो एलडी के लिए आपका यहाँ पर हो जाएगा यहाँ से 3 4, तो 65 34 होगा, यही आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको विषम चुनना है और यहाँ पर देखिए दिया गया था इनमें जो विषम है ये देखिए चर्च और स्मारक हो जाएगा, यही आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि मकान का संबंध कमरा से है, तो वही संबंध होगा। तो यहाँ पर कि यह देखिए संबंध हो जाएगा आपका यहाँ पे पुस्तक और पेज से हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर का यहाँ पर कि आपको बताना है, यहाँ पर देखेंगे डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें देखिए आपका यहाँ पर यह देखिए यहाँ पे यह देखिए महिला हो जाएगा, उसके बाद देखिए यह स्त्री रोग विशेषज्ञ हो जाएगा और यह देखिए डॉक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए डायग्राम आपका बनेगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है मोहितपुर में 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मोड़कर 4 किलोमीटर चलता है, अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो देखेंगे यहाँ पर कि जो मोहित है पूर्व में, पूर्व दिशा ये देखिए आपकी यहाँ पे पूर्व दिशा है और ये देखिए 3 किलोमीटर चला। उसके बाद देखिए यहाँ पे दक्षिण दिशा में यह 4 किलोमीटर चलता है और इसके यहाँ पे प्रारंभिक दूरी पूछी जा रही है, तो यहाँ पर कि 5 किलोमीटर आ जाएगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि एक सफल शिक्षक बनने के लिए आप किसी सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि निरंतर ज्ञान व कौशल में वृद्धि। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि 1 से 100 तक की संख्या में 7 कितनी बार आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे काउंट करेंगे तो 20 बार आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका है, यदि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर बन जाए तो उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम बन जाए तो पश्चिम दिशा क्या बनेगी। तो यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पे 135 डिग्री यहाँ पर देखिए यह रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे दक्षिण पूर्व आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका दिया गया, यदि बीते हुए कल से पूर्व का दिन बृहस्पतिवार था तो रविवार कब आएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है यहाँ पर बीते हुए कल, तो यहाँ पर कि सबसे पहले आज बना लीजिए, यह बीता हुआ कल हुआ और बीते हुए कल से देखिए पूर्व बृहस्पतिवार था और देखिए पूछा जा रहा है कि रविवार कब आएगा। तो यहाँ पर कि बृहस्पतिवार, इसके बाद देखिए शुक्र, इसके बाद देखिए शनिवार, इसके बाद देखिए रविवार। देखिए जो रविवार होगा यह आने वाले कल के लिए होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आने वाला कल आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, श्री कशिश से लंबा है, अरविंद पुनीत से लंबा है लेकिन कशिश के बराबर लंबा नहीं है। शिवधन श्री से अधिक लंबा है, सबसे छोटा है। तो यहाँ पर किस तरह से आपका यहाँ पर देखिए आप बना लेंगे और इसमें देखिए सबसे छोटा पूछा गया है तो यहाँ पर देखिए पुनीत हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे विषम बताना था और यहाँ पर देखिए दिया गया था MKI दिया गया था, TRP GEC और SPM दिया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे इस साइड से चलेंगे, यहाँ पर के लास्ट साइड से चलेंगे तो यहाँ पर के IJK यहाँ पर के 2 जोड़ दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे KLM होता है 2 जोड़ा गया। इसी तरीके से PQR होता है +2 किया गया, RST होता है +2, इसी तरीके से CDE होता है, E के बाद EFG होता है, तो यहाँ पे +2 सब में किया गया है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे MNOP होता है तो यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर के +3 कर दिया गया है, तो ये देखिए अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे D वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका दिया गया, यहाँ पर कि एक शब्द आपका दिया गया था और इससे पूछा गया था कि कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ट्रीटमेंट शब्द नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे इसमें देखेंगे 3 T है और इसमें देखेंगे सिर्फ आपका यहाँ पे 2 ही T है, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट शब्द नहीं बन पाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न था और यहाँ पर के पासा दिया गया था और आपसे पूछा गया था कि यहाँ पे 1 का विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 2 शताब्दी की कॉमन है, 2 और 6, यहाँ पर देखेंगे 2 6 दिया गया है, ये देखिए कॉमन हो जाएगा। अगर 2 आपका यहाँ पे कॉमन हो जाता है तो जो यहाँ पे बचा हुआ यहाँ पर होता है सतह होती हैं वह एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो यहाँ पे 1 का विपरीत पूछा गया है, तो यहाँ पे 3 आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि एक पंक्ति में गगन का प्रारंभ से स्थान 15वां, अंत से 11वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या। तो देखिए 15 11 को जोड़ दीजिए, यहाँ पे -1 कर दीजिएगा, 25 आएगा, 25 आपका आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि घड़ी में जब 11 बजते हैं तो मिनट और घंटे की सुई के बीच कोण होगा। तो यहाँ पर देखेंगे जब 11 देखिए आपका यहाँ पर बजता है तो यहाँ पर देखेंगे जो कोण बनेगा ये देखिए 30 अंश का बनेगा, तो यहाँ पर के 30 राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है वृत्त यहाँ पर के वृत्त का संबंध चाप से है, तो चाप से देखिए वृत्त बनता है, तो इसी तरीके से देखिए जो पंखुड़ी होती है पंखुड़ी से फूल बनता है, तो पंखुड़ी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि तनु का वेतन 3:5 के अनुपात में बढ़ा है, उसका प्रारंभिक वेतन 7500 रुपया था, तो उसका नया वेतन, तो यहाँ पे देखेंगे सॉल्व करेंगे 12,500 रुपया आ जाएगा, यही आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था, यदि पिता की आयु अभी 38 वर्ष है तो पिता की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी। तो यहाँ पर देखेंगे सॉल्व करेंगे 14 आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका है, यदि एक नाव की शांत जल में गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि जलधारा की गति में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव को धारा की दिशा में 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। फार्मूला आप जानते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, यहाँ पर की दूरी 96 है और चाल यहाँ पर देखेंगे 40 + 8 कर देंगे 48 आएगा और यहाँ पर देखेंगे भाग कर देंगे 2 घंटा आएगा, 2 घंटा आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि अगर एक वस्तु को 11% हानि से 178 रुपये में बेचा गया तो 11% लाभ पाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे सॉल्व करेंगे 222 आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि ABCDE 5 नदियाँ हैं, AB से छोटी है लेकिन E से लंबी है, C सबसे लंबी है और DB से थोड़ी छोटी है, वह A से थोड़ी लंबी है, सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो यहाँ पर कि E आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा और इस तरह से आप यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं।
इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका है लेखन का कलम से वही संबंध है जो है। तो यहाँ पर कि सिलाई का संबंध सुई से है, यह राइट आंसर होगा। इसके बाद कि यहाँ पे प्रश्न किया गया था, यहाँ पर कि आपको फिगर दिया गया था और यहाँ पर क्या पूछा गया था, यहाँ पर देखेंगे तीसरे फिगर के यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा था और यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना था। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले देखिए त्रिभुज है, तो त्रिभुज आपका यहाँ पर क्या आगे की तरफ बढ़ रहा है। त्रिभुज सबसे पहले यहाँ पर था, उसके बाद देखिए यहाँ पर हो गया, इसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाएगा और इसी तरीके से सभी आकृति हो रही हैं। तो यहाँ पे थर्ड वाला आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि अनु उत्तर में 20 मीटर चलती है, वह बाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। वह पुनः बाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, फिर वह 20 मीटर दाईं ओर मुड़ने के बाद चलती है। वह मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर कि बिल्कुल इसी तरीके से आपका यहाँ पे फिगर बन जाएगा। सबसे पहले 20 मीटर, उसके बाद देखिए 40 मीटर, उसके बाद देखिए 20 मीटर, उसके बाद देखिए 20 मीटर। तो टोटल आपका यहाँ पे 20 + 40 करेंगे 60 मीटर रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि पानी को खाना, खाना को पेड़, पेड़ को आकाश तथा आकाश को दीवार कहा जाता है। तो फल किस पर उगता है। देखिए जो फल होगा ये देखिए पेड़ पर उगता है और पेड़ को यहाँ पर देखेंगे आकाश कहा गया है। तो यहाँ पे आकाश आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि कक्षा में अध्यापन को यहाँ पर क्या अध्यापन को रुचिकर बनाने के लिए सबसे प्रभावी तत्व है। तो इसके लिए यहाँ पे पाठ योजना होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि वह न्यूनतम संख्या जो क्रमशः 3, 4, 8 से विभाजित करने पे शेषफल 2 आता हो। तो यहाँ पर देखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 को अगर यहाँ पे 3 से आप विभाजित करेंगे, 3/24 होता है, 2 आपका शेष बचेगा। 26 को अगर यहाँ पे 4 से विभाजित करेंगे, 4×6 = 24 होता है, 2 आपका यहाँ पे शेष बच जाएगा। अगर इसी तरीके से 26 को 8 से करते हैं तो 8×3 = 24 होता है, 2 आपका शेष बचेगा। तो राइट आंसर आपका 26 ही होगा। एक फोटो में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, उसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। यह महिला फोटोग्राफ वाले आदमी से क्या संबंध है इसका। यहाँ पर कि बहन का संबंध आएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आपकी देखिए कितने प्रश्न रीजनिंग के सेक्शन में बिल्कुल सही हुए हैं। टोटल आपका यहाँ पे कितना स्कोर आपके यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के मिलाकर के बन रहे हैं, या आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो।